और आपको लगा कि हमने 2 साल वेस्ट कर दिया। नहीं मैम, उसमें भी देख लो, पैंडेमिक जब सिचुएशन आया, आपका कोविड वगैरह जब आया, फार्मा सेक्टर सबको समझ में आने लग गया। एक बड़ा गेटवे है आप लोगों के लिए अब्रॉड जाने का फार्मेसी। ये क्या है, मतलब कैसा सेक्टर है, एकेडमिक जाना सही है कि नहीं। देखा आपने, मोबाइल से सारी चीजें होने लगी हैं। कई लोग ऐप बना लेते हैं, उसमें आपको मेडिसिन से लेकर का डॉक्टर है या फिजिशियन की जो एडवाइस अगर लेना हो तो वो भी वहाँ पर आपको कंसल्ट करेंगे। या आपके पास अवेयरनेस नहीं है कि एग्जैक्टली हम किस फील्ड में जा सकते हैं, इस वजह से आप जो है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। कि हमारा जो कंट्री है इंडिया सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है और सेकंड नंबर का मेडिसिन प्रोड्यूसर है। एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए बहुत कुछ है, आपको अपनी हाथों को खोलना होगा। जो ग्रेड पे है वो कहीं ना कहीं आपका डॉक्टर्स के ग्रेड पे के इक्वली ही प्रोवाइड करती हैं। बीफार्म के बाद क्या करें और बीफार्म क्यों करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा चैनल। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इसमें आज मैं डॉक्टर अमित वर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा। और आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है जो अभी कर रहे हैं, और उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो अभी सोच रहे हैं कि आफ्टर स्कूलिंग, आफ्टर 12th एग्जाम के बाद हम क्या करें। हमारे पास एक चॉइस ऐसी हो कि जो काफ़ी हमारे लिए एक तरीके से जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो, या हम एक ऐसा कोर्स की तरफ देख रहे हैं कि जो हमें फ्यूचर में थोड़ा सा आगे ले जाए। और उस हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से जो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक बेस्ट जो कोर्स जो अभी है वो बी फार्मेसी है। कि जो बच्चा बी फार्म कर रहा है और जो बी फार्म करने जा रहा है तो वो ये कोर्स काफ़ी अच्छा कोर्स है, और इसके क्या स्कोप्स हो सकते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है सब बच्चे का। आज इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं बच्चों हम लोग कि बी फार्म और एम फार्म के बाद क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, कैसे अपने करियर को एक पीक पर ले जा सकते हैं बच्चे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सर, आज इसी चीज को देखते हुए कि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि आपका ये जो फार्मा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मा का प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। लाइक बी फार्म की स्पेलिंग बी और PHARM है, तो समटाइम्स फार्मेसी को बच्चे जो है FAR से भी कह देते हैं सर। एग्जैक्टली तो हम ये चीज जो है आपका इतना अवेयरनेस लोगों के अंदर लाना जरूरी है। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये आपका बहुत ही आपका एवरग्रीन ब्रांच है। तो इसलिए आज आपके लिए स्पेशली आप सबकी रिक्वेस्ट पे जो है हम आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं, स्कोप ऑफ फार्मेसी आफ्टर बी फार्म एंड एम फार्म। तो चलिए आज हम आपको सारी डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं आपके आफ्टर 12th की आप बी फार्म कर सकते हो। इसके लिए आपका 11th और 12th में जो स्टूडेंट्स ने अगर मैथ्स लिया है तो वो भी एलिजिबल होता है। जिसने स्टूडेंट ने सपोज अगर आपका बायोलॉजी लिया है देन वो भी आपका एलिजिबल होता है फार्मेसी के लिए। तो जब आप फार्मा ले लेते हो उसके बाद आपके पास क्या स्कोप है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज शुरू करने से पहले हम फार्मेसी क्यों करें और कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा तो चलो फार्मेसी कर लेते हैं, देखा जाएगा। लेकिन क्या मतलब उनको अगर पता नहीं होंगे, कि स्कोप्स पता नहीं होंगे फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आगे उनका केवल ग्रेजुएशन तक रुक के रह जाते हैं। बोला कुछ और कर लेंगे, कुछ और जॉब कर लेंगे, कुछ और प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी कोर्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी और मिल रही है और मिलने वाली हैं। इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ पर अब मैं और मैम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो स्कोप ऑफ फार्मेसी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि इतने सारे स्कोप्स हैं। अभी इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इनके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इनको ग्रैब कर सकते हैं आप, कहाँ का क्या क्या इनके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या इनके लिए कह सकते हैं एजुकेशन किस तरीके से करनी चाहिए, हमें तैयारी करनी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर किसी टाइप का क्वालिफिकेशन एग्जाम है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पे स्कोप ऑफ फार्मेसी में आपको जस्ट अभी प्रीवियसली काफ़ी सारे स्लाइड्स देखने को मिले हैं। तो ये जो स्लाइड्स आपको देखने को मिले हैं प्रीवियसली जो आपने देखे ये स्लाइड्स, तो ये स्लाइड्स ना सिर्फ ये आपको इमेज ये शो कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है आपके स्लाइड्स पे ही, सिर्फ आपके स्क्रीन पे ही विजिबल नहीं हो रही। एग्जैक्टली ये सारे आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके स्कोप है बेटा कि आप फार्मेसी जो आप कर रहे हो तो ये आपका एवरग्रीन ब्रांच जो है, ऐसे ही नहीं एवरग्रीन है, बिकॉज
आप देख लो पैंडेमिक जब सिचुएशन आया, आपका कोविड वगैरह जब आया, आप उसमें देख सकते हो कि फार्मा सेक्टर कितना ज्यादा आपको सबको समझ में आने लग गया कि हाँ फार्मा एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, और इंडिया की आपके इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बेटा जो आपका फार्मा सेक्टर होता है। तो इसलिए इस सेक्टर में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जुड़ना और उनके बारे में उनको पता होना कि क्या क्या एग्जैक्टली इस जो हमारा जो ब्रांच है फार्मा सेक्टर, ये सेक्टर किस तरीके से आपका ग्रो कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इन इंडिया जो है आपका ये तो ग्रो कर ही रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी कितनी ज्यादा जो है आपकी वैकेंसीज हैं। बच्चों को बहुत सारी वैकेंसीज पता नहीं होती है, तो ये सारी चीजों की डिस्कशंस को हम यहाँ पे आपके पास लेके आए हैं ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ये सारी चीजों को समझ सको और अपने लाइफ में इस चीज को यूटिलाइज कर सको। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे मैम ने बताया था कि इंडिया पेंडेमिक सिचुएशन थी, कोविड था, उस समय काफी कुछ चीजें बंद थी, सारे जो प्रोडक्शन थे हमारे सब कुछ बंद था, लेकिन एक प्रोडक्शन बंद नहीं था, वो था मेडिसिन का। Exactly. और हमारे पीएम साहब ने उसको इंडिया को वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बोला, विश्व की फार्मेसी। तो मतलब एक बहुत बड़ा टाइटल है हमारे लिए कि मतलब कुछ तो है, कुछ बात तो है इस फील्ड में। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि प्राउडली बताना चाहूँगा, और आप भी प्राउड फील करेंगे जो अभी फार्मेसी कर रहे हैं, कि हमारा जो कंट्री है इंडिया सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है और सेकंड नंबर का मेडिसिन प्रोड्यूसर है। बहुत बड़ी बात है। इतने 194 कंट्रीज में हमारी कंट्री का रोल क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हमसे ही तो ये फील्ड है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं उस पर हम आज बात करते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल एरियाज हैं जो कि आप अगर बात करें कि जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हायर स्टडीज के लिए आप जा सकते हैं, आफ्टर बी फॉर्म एम फॉर्म के बाद पीएचडी कर सकते हैं। इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री तो मैंने आपको जो बताया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, तो इंडस्ट्री बहुत सारी हैं, जगह जगह इंडस्ट्री ओपन है। और देखिए व्यक्ति बीमार होगा ही होगा, भले ही आजकल लोग वहाँ का खाना कम कर दिए हैं, लेकिन बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा। इंडिया बहुत बड़े पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा और भी डेवलप होंगी और भी बिल्डअप होंगी। लोग वहाँ हेल्थ को लेकर काफ़ी सजग भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट ऐसा है, एवरग्रीन मार्केट है, चलता रहेगा। एग्जैक्टली सर, एंटरप्रेन्योर जो है ये भी आपका जो है आफ्टर फार्मा आप कर सकते हो, और बहुत सारे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी इसमें है। जैसे कि कॉर्पोरेट सिर्फ सीएसआईटी के लिए ही नहीं है बेटा, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर फार्मा के लिए भी है। ये बच्चों को बहुत कम अवेयरनेस होती है, वो ये समझते हैं कि फार्मा जो है आपका बेसिकली प्रोडक्शन रिलेटेड या फार्मासिस्ट रिलेटेड ही होता है। नो वे, दिस इज ऑल अबाउट लाइक फार्मा इंडस्ट्री नहीं है ये इसका आपका। आप इसमें जा सकते हो लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी जा सकते हो। असेंचर हो गया, फार्मा के बहुत सारे कंपनीज हैं, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गए, जेनपैक्ट हो गए, बहुत सारे कंपनीज हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं जो कि आप फार्मा में एंटर कर सकते हो। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बेटा आप उसके थ्रू भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू भी आप एंटर कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा स्कोप आपको देखने को मिलता है फार्मा में। गवर्नमेंट जॉब, क्लिनिकल हेल्थ केयर, अब्रॉड के चांसेस ये भी हैं। एक बड़ा गेटवे है आप लोगों के लिए अब्रॉड जाने का फार्मेसी। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मैंने बताया था, अल्टरनेट कैरियर्स भी बात करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हमने अभी आपको बताया। अब सबसे पहला मुद्दा हायर स्टडीज। हायर स्टडीज किस तरीके की हायर स्टडीज? बी फॉर्म ग्रेजुएशन बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चे अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं। बोला कि लगता है लोगों को कि इसमें स्कोप नहीं है, वो उनकी गलत फहमी है। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्कोप आपको मिलता जाएगा, जितना नज़दीक पहुँचते चले जाए। क्योंकि कभी भी क्या होता है, कहते भी हैं कि उथले पानी में मोती नहीं मिलते, गहराई में जाना पड़ेगा तभी आपको पर्ल मिलेगा, मोती मिलेगा। तो आप जितना आगे बढ़ेंगे, हायर स्टडी की तरफ मूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और प्लस सैलरी पैकेज मिलेगा। तो हायर स्टडी में यहाँ पर अगर बी फॉर्म के बाद अगर हम बात करें तो आप एम फॉर्म MS कर सकते हैं, और उसके आगे भी बियॉन्ड जाकर आप पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए भी आप इंडिया में भी कर सकते हैं पोस्ट डॉक। और इसके अलावा आप इंडिया के बाहर जाकर भी आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बेटा आपका यहाँ पे एम फार्म कर सकते हो। एम फार्म के बहुत सारे आपके सब्जेक्ट हैं, स्पेशलाइजेशंस होते हैं। MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो है वो आप वो भी कर सकते हैं। फार्म डी जो होता है, जो कि डॉक्टर ऑफ जो आपका फार्मेसी है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको ऑलरेडी जो है अब्रॉड प्रोग्राम, ये भी आपका सारा का सारा हायर स्टडीज के अंदर आता है जब आप बी फार्म करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं बी फार्म के बाद हम इंडस्ट्री चले जाएंगे, जाते भी हैं बहुत सारे बच्चे, बट उनका इनिशियल पैकेज काफी कम होता है। तो मैं तो एडवाइस ये करूंगा कि आप 2 इयर्स और स्पेंड कीजिए अपने
स्पेंड क्या मतलब इन्वेस्ट कीजिए आप, और इस इन्वेस्टमेंट का आप 2 इयर्स का डेफिनेटली आपको जो पैकेज मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। जो बी फॉर्म करने के बाद बच्चा करीब 10-12 साल में उस पैकेज पर पहुंच पाएगा, वो आप आफ्टर एम फॉर्म 2 इयर्स के इन्वेस्टमेंट में आप पहुंच सकते हैं। किसी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आप अगर करेंगे एम फॉर्म, MS या फार्मा मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली आपका जो पैकेज होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो जो यहाँ पे एम फार्म मास्टर ऑफ फार्मेसी, इसके भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। लाइक बी फार्म में अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लग रहा है कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट को अपना मास्टर में एज अ स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। लाइक आपका स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट होते हैं, फार्माकोलॉजी हो गया, एम फार्म इन फार्माकोलॉजी, एम फार्म इन आपका फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो स्यूटिक सब्जेक्ट है उसमें आप कर सकते हैं। फिर आपका कोग्नोसी में हो जाता है, केमिस्ट्री में हो जाता है आपका एम फार्म। फिर क्यूए में है आपका क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हो गया। देन फार्मा मार्केटिंग जो है आपका, या फार्मा एमबीए के नाम से भी जाना जाता है। फार्मा एमबीए में भी बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ सबसे अच्छे पैकेज तो मेरे ख्याल से फार्मा मैनेजमेंट के ही हैं। अब इसमें अगर बात करें थोड़ा सा आगे देखें मैम, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी इस पर एम्फेसाइज, काफ़ी फोकस किया था। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जाने के लिए कोई स्पेसिफिक आपको कोई किसी टाइप का एग्जाम या कुछ नहीं देना होता है, बस आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, ग्रुप डिस्कशन और PI, और आपकी क्वालिफिकेशन बी फार्म मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन अगर लेते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया आपका पैकेज भी बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, बी फार्म के बाद पैकेज थोड़ा छोटा रहेगा, आफ्टर एम फार्म, आफ्टर PhD वो आपका पैकेज बल्क बढ़ता चलेगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक अकेला प्रोडक्शन, बच्चों के मन में क्या आ जाता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पर 20 डिपार्टमेंट हैं। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, F&D, आपका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, तमाम डिपार्टमेंट है। तो डेफिनेटली आपकी योग्यता और आपके इंटरेस्ट के बेस पर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर, जो हमारा आपने जैसा कि बताया कि फार्मा इंडस्ट्री जो है, सिर्फ बच्चे ये सोचते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही है आपका। नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। और बी फार्म के बाद एम फार्म और हायर स्टडीज इतनी रिक्वायरमेंट क्यों हो जाती है? जस्ट बिकॉज कि आपका ग्रोथ, जब आप कंपनी में सपोज इस टाइम तो आपकी जॉब लग गई, ठीक है, आपने सपोज विजिलेंस में भी जॉब कर लिया, आपकी जॉब लग गई फॉर पर्टिकुलर ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बाद, बट आपका जो पर्टिकुलर ग्रोथ होता है ना, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाता है। सपोज अगर आफ्टर बी फार्म आपका पैकेज लगा सपोज 3 to 4 lakhs का, मैं मान के चल रही हूँ कि 3 to 4 lakhs अगर आपको मिल गया, जो कि आपका सबसे ज्यादा मार्केटिंग सेक्टर में मिलता है, जो जैसा कि सर ने बताया मार्केटिंग में आपका अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है फॉर सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आफ्टर बी फार्म। बट अगर आप जैसे ही 2 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद आप ग्रोथ देखोगे, तो वो जो आपका ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है अगर आपने हायर एजुकेशन न लिया हो। तो हायर एजुकेशन जो आपके प्रमोशंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और एज वेल एज आपको नॉलेज बढ़ता ही है, क्योंकि जितना आप पढ़ते जाते हो, नॉलेज लेते जाते हो, कभी वेस्ट नहीं होता है वो। चलिए, अब इसके बाद एक सबसे अच्छी चीज, खुश आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है कि क्या कि फार्मेसी में गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। कि बच्चों को लगता है कि प्राइवेट, अभी बात कर रहे थे, अभी इंडस्ट्री मतलब प्राइवेट, कौन सा गवर्नमेंट। तो बच्चों, आप लोग यहाँ से बी फार्म करने के बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो बी फार्म होती है, आप ड्रग इंस्पेक्टर या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में भी जा सकते हो। आपको तैयारी करनी पड़ेगी प्रॉपर वे में, और वहां तक पहुंच सकते हो। और डेफिनेटली आपका सैलरी बैंड होगा वो काफी अच्छा होगा, और आपकी लाइफ, जो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो हमारी लाइफ सेट हो गई, तो लाइफ सेट हो जाएगी डेफिनेटली। लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स थोड़ा सा कम आती है, रेगुलर नहीं आती, नंबर ऑफ जॉब्स भी कम रहती हैं, फ्रिक्वेंसी भी कम होती है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। और जॉब के बारे में जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रिसर्च पोजीशन भी आती है, साइंटिस्ट पोजीशन वाली, ड्रग एनालिस्ट, और साथ ही साथ कुछ रेगुलेटरी एजेंसी भी टाइम टू टाइम निकालती है, बट ये कम रहता है। तो हमारे जो नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स रहते हैं जो इसके लिए, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कम रहती है। लेकिन फिर भी है, जो अच्छा मेहनत करेगा डेफिनेटली यहाँ तक तो पहुँच जाएगा। एग्जैक्टली सर, जैसा कि सर ने आपको बताया कि वैकेंसीज थोड़ी कम रहती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सर ने एस्पेक्ट आपको बताया अभी कि बेटा वैकेंसी कम है, और ना कई सालों के बाद भी वैकेंसीज ऐसे निकलती हैं। तो स्टेट हो गई आपकी और सेंट्रल जो आपके हो गए, ये दोनों तरफ से आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है। जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर था आपका, तो इसमें स्टेट वाले भी आपके ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकालते हैं, और सेंट्रल लेवल पे भी होता है। फिर इसी तरीके से फार्मासिस्ट का आपको सेंट्रल लेवल पे भी देखने को मिलेगा, एम्स
वगैरह हो गया, और पर्टिकुलर आपके स्टेट में भी मिलेंगे, स्टेट के भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों जगह से ये आपको देखने को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आप इस मतलब बताने का ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करो, बिकॉज अगर आप प्रॉपर टाइम पे यूज नहीं करोगे या आपके पास अवेयरनेस नहीं है कि एग्जैक्टली हम किस फील्ड में जा सकते हैं, तो इस वजह से आप जो है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। तो आपको इसीलिए ये अपॉर्चुनिटीज जानी जरूरी है कि आप पर्टिकुलर जिस फील्ड में जा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, पर्टिकुलर 4 इयर्स आप दे रहे हो फॉर ग्रेजुएशन के लिए और फॉर 2 इयर्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको आगे जाना क्या है। तो बच्चों का ये जो है बहुत ज्यादा क्वेरी होती है कि हम फाइनली हम 4th ईयर में आके टेंशन में आ जाते हैं स्टूडेंट्स की, हम किस सेक्टर में जाएं, और फिर जॉब का प्रेशर अलग होता है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर अलग होता है। तो हर एक चीज आपको मैनेज करते हुए अपना गोल सेट करके रखना है कि आपको पर्टिकुलर किस जगह पे जाना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन आता है एकेडमिया एंड टीचिंग। ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों में अवेलेबल है। गवर्नमेंट थोड़ा सा कम है कि नंबर ऑफ फार्मा कॉलेज जो गवर्नमेंट के वो कम है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, ये पोजीशन आपको डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया रहता है कि एटलीस्ट आपको पीएचडी करना जरूरी है, स्पेशली प्रोफेसर और एसोसिएट के लिए। हाँ, अभी बीच में रूल भी हुआ था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी रिक्वायर्ड था, लेकिन अभी थोड़ा सा होल्ड कर दिया उस चीज़ पर। तो लेकिन फिर भी है, लेकिन आपको एपीआई बनाने के लिए, आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स होता है उसको बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं पीएचडी करनी पड़ेगी। मतलब बात वहीं तक है कि हायर स्टडी तक आपको जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको? हायर स्टडी, तभी जाके आप इस पोजीशन को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में भी, अगर हम देखें, नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, आपके लिए भर भर की अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर। आप वहाँ पर एज पर दी क्वालिफिकेशन तो मिनिमम M.Pharm रिक्वायर्ड है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एक्सपीरियंस वाइज एसोसिएट प्रोफेसर, और एक्सपीरियंस वाइज आप प्रोफेसर और HOD, डीन, ये पोजीशन भी आप ग्रैब कर सकते हो। चांसलर भी बन सकते हैं पर्टिकुलर अगर किसी यूनिवर्सिटी में। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, स्पेशली अगर बात करें फार्मा में। और अगर आप एकेडमिक्स और टीचिंग में अगर आपने देखा, तो एकेडमिक्स और टीचिंग में आपका सैलरी वाइज भी अगर आप देखो तो बहुत सारे इंसेंटिव्स यहाँ पे होते हैं। आपके पेपर्स वगैरह अगर आपने पर्टिकुलर पब्लिश किए उनके इंसेंटिव्स होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत तरीके के इंसेंटिव्स दिखेंगे। बहुत लोगों का माइंड ये रहता है कि एकेडमिक्स में उतना आपको सैलरी वाइज नहीं है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप पेपर सेट करते हो, यूनिवर्सिटीज के पेपर सेट करते हैं, तो अब तो सैलरी मिलने लगी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, ग्रेड पे आपका अच्छा रोल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है इन एकेडमिक्स। तो ये भी जो बच्चों में एक काइंड ऑफ होता है ना कि नहीं ये क्या है, मतलब कैसा सेक्टर, एकेडमिक जाना सही है कि नहीं, तो एग्जैक्टली ये अच्छा सेक्टर है आपका, इस पे भी आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, बट सर ने जैसा बताया कि हायर एजुकेशन जितना आप लेते चले जाओगे तो एज इट इज आपका ग्रोथ उतना ही बढ़ता चला जाएगा एकेडमिक्स के। और बीफॉर्म के बाद एकेडमिक्स में शायद पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। आप सोचो अगर अकेला बीफॉर्म कर ले तो एकेडमिक्स में चले जाए तो बहुत मुश्किल से किसी डिप्लोमा कॉलेज में मिल जाए, बस डिप्लोमा के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां भी प्रायोरिटी M.Pharm को या मास्टर्स को ही देगी। मैम, एंटरप्रेन्योरशिप पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आप इस चीज पर? एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपके पास रिटेल बिजनेस आप ओपन कर सकते हो, अपना खुद का जो आपको लाइसेंस मिलता है। जब आप B.Pharm कर लेते हैं तो आपको एक लाइसेंस जो है गवर्नमेंट नंबर मिलता है। एग्जैक्टली। तो वो जो नंबर होता है, पर्टिकुलर जो नंबर है आपका, उस नंबर आपकी एक आइडेंटिटी की तौर पे हो गया कि जिस तरीके से हम आपका पैन इंडिया लेवल पे जैसे आपका पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, उस तरीके से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो आपका जो है इस तरीके से एक नंबर आपको मिल जाता है, उसके थ्रू आप जो है होलसेल, रिटेल, इनमें आप जा सकते हो, अपनी कंपनी जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं आप। तो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप में। सर थोड़ा आप भी प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ बता दीजिए। इसके अलावा आजकल देखिए सारी चीजें, अब आजकल देखा आपने मोबाइल से सारी चीजें होने लगी हैं। तो जैसे आपका मोबाइल के ऊपर एक ऐसा ऐप, कई लोग ऐप बना लेते हैं, उसमें मल्टीपल फैसिलिटी, उसमें आपको मेडिसिन से लेकर एक आपका जो आपका डॉक्टर है या फिजिशियन की जो एडवाइस अगर लेना हो तो वो भी वहाँ पर आपको कंसल्ट करेंगे। साथ ही साथ कभी एम्बुलेंस की आपको जरूरत पड़ी तो वो सारी चीजें एक और जो आपका ये प्रैक्टिस था ना, प्रैक्टो हो गया, और फिर 1mg जो है आपके, ये सारे इन सारे ही प्रैक्टिसेस के कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए बहुत कुछ है। आपको अपनी हाथों को खोलना होगा, बांध कर रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना हाथों को खोलेंगे उतना ज्यादा आप इस फील्ड में ग्रैब कर सकते हैं। होलसेल फार्मेसी के बारे में तो बात कर ही चुके हैं हम ऑलरेडी। अब इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी अब्रॉड के लिए,
अब अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी कैसे, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार इंडिया से बाहर भी मुझे जाकर कुछ करना, अपने देश का नाम रोशन करना है, कहीं ना कहीं तो मुझे सर्विस देनी है अपने आउटसाइड द कंट्री, तो आप पोस्ट डॉक के लिए पीएचडी के बाद जा सकते हैं। अब्रॉड के लिए अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन होगी, अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलता है, फेलोशिप मिलती है, तो आप कहीं ना कहीं अपना जीवन निर्वाह तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलता है, जो पोस्ट डॉक के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं उनको स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा जो है कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं। लाइसेंसिंग एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं फॉर पर्टिकुलर जो आपके कंट्रीज हैं। तो यूएस के लिए आपका नैपलेक्स हो गया और एफपीजीई हो गया, ये एग्जाम्स जो है आपको देने पड़ते हैं। फॉर कनाडा जो होते हैं आपके, उसके लिए पीबीसी एग्जाम होता है, और यूके जो है आपकी कंट्री, उसके लिए जीपीएससी रजिस्ट्रेशन होते हैं। और मिडिल ईस्ट जो आपके कंट्रीज हो गए उनमें आप एमओएच एग्जाम्स एंड डीएचए के एग्जाम्स आपको देने होते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर जो बच्चे जो जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। इसमें सब वही पूछा जाता है जो आप फार्मा में पढ़ते हैं, एग्जाम होता है आपका, और वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, दूसरी जॉब आप ऑप्ट इन कर सकते हैं, और डेफिनेटली वहाँ सैलरी बैंड भी बहुत अच्छा है। तो जो बच्चे जो आपके अब्रॉड जाने का ख्वाब रखते हैं और अब्रॉड जाने का एक बड़ा सिंपल सा रास्ता ढूंढना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा लाइसेंसिंग एग्जाम बड़ा सिंपल रास्ता है। अगर बीफॉर्म अच्छे से किया तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो। एग्जैक्टली तो बेटा देखो, आपको जो जितने भी आपको अब्रॉड प्रोग्राम्स वगैरह हो गए कि यहाँ पे कैसे आपको जाना है, क्या कौन कौन से एग्जाम्स देना, ये तो आपको हमने बता ही दिया। अब आपके जो फार्मा सेक्टर्स है, इसमें बहुत सारे आपके कंपनीज का भी बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है कि बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है आपके फार्मा कंपनीज बहुत सारे हैं। तो आप कहीं ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ कंपनीज मैम यहाँ नहीं है या फिर इंडिया के अंदर इतने नहीं है। तो जैसा कि सर ने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे हम इंडिया जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और साथ के साथ जो आपको 1mg.com हो गए या फिर हम अनदर जो भी आपका एंटरप्रेन्योर की बात कर ली, हर एक सेक्टर में इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अब्रॉड प्रोग्राम जब हमने देखा ही, तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि अब्रॉड में जॉब के क्या रोल्स होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब्रॉड में आपका रिसर्च एसोसिएट पोजीशन मिल सकती है, आपको स्पेशलिस्ट रेगुलेटरी अफेयर्स मिल सकता है। ये मतलब कुछ एक एरियाज हैं इस पर मतलब पहुंचा जा सकता है। और साथ ही साथ फार्मासिस्ट की जो पोजीशन है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वहां पर ऐसा नहीं कि इंडिया में फार्मासिस्ट को थोड़ा सा अभी देखिए बढ़ रहा है। इंडिया में भी पहले फार्मासिस्ट को कोई नहीं जानता था, हु इज फार्मासिस्ट, कोई कुछ भी बोल देता था फार्मासिस्ट क्या है। लेकिन आज डिस्पेंसिंग के लिए कोई क्या क्या नाम दिए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर्स भी हो रहे हैं, और डेफिनेटली एक डिजिग्नेशन मिल रहा है, पोजीशन मिल रही है, पैसा मिल रहा है, और रिस्पेक्ट भी मिल रही है। और फॉरेन की कंट्रीज में आपको बेटा मैं बता दूं कि जो आपका जो ग्रेड पे है वो कहीं ना कहीं आपका डॉक्टर्स के ग्रेड पे के इक्वली ही स्टेट जो है आपको और पर्टिकुलर जो आपके कंट्रीज होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है आपका बी फार्म जो है, आप आफ्टर बी फार्म जो है आपका जॉब का, आफ्टर एम फार्म जो है जॉब के बहुत ही सुनहरे मौके आपको अब्रॉड प्रोग्राम में देखने को मिलते हैं। मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते ही सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। Exactly. तो जो बी फार्म करके रह गए, उन्होंने सोचा कि चलिए हम तो स्मार्ट हैं, हमने अपना टाइम जाया नहीं किया, जॉब पकड़ लिया, तो वो मतलब एट अ टाइम उनको हैप्पीनेस मिल सकती है, खुशी मिल सकती है, लेकिन जो बड़ी जो खुशी जो आपका इंतजार कर रही है, जो बड़ी आपका अचीवमेंट इंतजार कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं आप दूर चले जाएंगे। सर और एवरेज अगर हम सैलरी भी देखें ना, तो कहीं ना कहीं सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बी फार्म के बाद जब आप चले गए तुरंत जॉब करने के लिए और आपको लगा कि हमने 2 साल वेस्ट कर दिया, नहीं मैम, उसमें भी नहीं उस तक पहुंचने के, एम फार्म के बाद अगर बच्चा पहुंचता है वहां तक, और आप इमीडिएट करते हो, इस लेवल से इस लेवल पहुंच जाते हो। और वही बी फार्म का लेवल जो है आपका ग्रोथ जो है ना, वो थोड़ा पोजीशन थोड़ी लोअर मिलेगी। यस एग्जैक्टली। अल्टरनेटिव कैरियर्स, आप मेडिकल राइटर में जा सकते हैं, डाटा एनालिस्ट इन फार्मा, ये बहुत चला फार्माकोविजिलेंस, जो कि आज मतलब हॉट टॉपिक है हमारे लिए, हॉट टॉपिक है और हॉट एरी रीजन है जॉब के लिए। आजकल बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आ रही हैं इसमें फार्माकोविजिलेंस में, तो ये बड़ा अच्छा है। मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फार्माकोविजिलेंस में जैसा कि आपने बोला कि जॉब वैकेंसीज बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली बेटा। तो इसमें क्या है, फार्माकोविजिलेंस में आपको डिटेक्शन, असेसमेंट और एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड जो है आपका ये देखा जाता है। फार्माकोविजिलेंस के अंदर हम विजिलेंस करते हैं, जैसे आप नॉर्मल विजिलेंस करते हो किसी भी एरिया को या फिर पर्टिकुलर निगाह रखना, एग्जैक्टली सर, निगाह रखना। तो हम निगाह रखते हैं, किस पे निगाह रखते हैं, हम ड्रग के ऊपर निगाह रखते हैं कि आपको किसी अगर पेटेंट मिल रहा है, किसी पेटेंट वगैरह
रिलीज हो रहा है तो yes. पेटेंट को ग्रैब करना कि वो हमें एग्जैक्टली सही है कि नहीं, आपके जो जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए आपके, और उसके बाद अदर मेडिकल राइटिंग्स हो गई, तो इसमें आप ना रेगुलेटरी राइटिंग्स करते हो, साइंटिफिक राइटिंग्स करते हो रिलेटेड की, और आपका टाइप कर दिया जाता है। आप पूछोगे ये मेडिकल राइटिंग क्या है, जस्ट लाइक नॉर्मल जो हम पेपर लिखते हैं वैसी राइटिंग है? नो, ये नॉर्मल पेपर राइटिंग की तरह नहीं होता है, ये आपका साइंटिफिक राइटिंग्स होते हैं। ये आपका टाइप करवा दिए जाते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ टाइप करवा दिया जाता है, और उसके थ्रू आप जो पेशेंट के डेटा आते हैं उसको समराइज करके आप उसका ओवरऑल जो है निचोड़ निकालते हो कि जो पेशेंट है उसको किस टाइप की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। किसी तरीके का कॉसालिटी असेसमेंट तो नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर इसका मॉर्बिडिटी केसेस जो होते हैं वो सारी चीजें जो है यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। ड्रग्स से रिलेटेड सभी ड्रग्स से रिलेटेड, एग्जैक्टली सर। इसमें आपका डेटा एनालिस्ट हो गया, फिर उसके आपका डेटा एनालिस्ट की भी जॉब हो गई, फिर सीआरओज की जॉब होती हैं जो कि आपका क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे आपके सेक्टर्स जो है खुल जाते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे आपको बेटा जो कंपनीज की अगर हम देखें तो हमारा जो जैसे आप बीटेक और आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, एसेंचर हो गया या फिर टीसीएस हो गया, इन सारे कंपनीज में। तो ये सारे जो अल्टरनेटिव जो आपको ऑप्शंस बताए, ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं आपके, आप इस सेक्टर में भी इजीली जो है जाते हो। जैसे कि फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, सीआरओज, ये जो कंपनीज हैं आपकी, ये क्या करती हैं, फार्माको इकोनॉमिक्स हो गया आपका, तो इसमें आपके आयोस्पोर हो गए, फिर उसके बाद आपका आ गया कि हेयर हो गया। ये सारे कंपनीज जो हैं आपके, ये आपके इकोनॉमिक्स को मैनेज करते हैं। इकोनॉमिक्स को कैसे मैनेज करना, ऑल ओवर इंडिया जो आपका इतना बड़ा फार्मा सेक्टर है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो इतना बड़ा फार्मा सेक्टर है, उसके इकोनॉमी को हम कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो उसको भी सारा यूटिलिटी जो है वो सारा आपका फार्माको इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेज करता है। फिर इनके बहुत सारे आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, लाइक एफडीए हो गया आपका, फिर डब्ल्यूएचओ हो गए आपके, ये सारे जो हैं आपके यूएस के हो गए आपके, ठीक है। तो ये सारे एजेंसीज जो है, सीडीएससीओ जो है, ये सारी चीजें जो है मैनेज करते हैं एक जगह। रेगुलेटरी एजेंसीज हो गए आपके फार्मा के सेक्टर्स को। डेफिनेटली मैम, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बच्चों के मन में बड़ा डाउट रहता है, आपने इस सारी चीजें क्लियर कर दी। अब लेकिन अब एक सबसे बड़ी चीज है, अच्छी प्रश्न है, अगर मान लो नहीं, मुझे नहीं जाना इसमें, आगे फार्मा सेक्टर में नहीं जाना, तो अगर जाना है तो अगर अच्छी मतलब रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूट से अगर आपको पीजी करना है या पीएचडी करना है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। जिन बच्चों के लिए जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए अगर उस फील्ड में देखिए, ये उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जो बच्चे कहते हैं कि हमें खाली ग्रेजुएशन करना है और फार्मा में ग्रेजुएशन करना है, तो 12th के बाद क्या करें, फार्मा से ग्रेजुएशन करें। तो इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट आपको जो डिग्री मिलेगी, आपको वो उस डिग्री से आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप वेल क्वालिफाइड रहेंगे और उन एग्जाम्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूपीएससी है, एसएससी है आपका, एसएससी सीजीएल है, ये सारे गवर्नमेंट जो एग्जाम्स है, आप इसके थ्रू भी आप अपना यहाँ पे अपना करियर चमका सकते हो एक तरीके से। तो ये था आपका ऑल अबाउट करियर एस्पेक्ट ऑफ आफ्टर बी फार्म और एम फार्म। तो आपको चलिए, तो बच्चों ये था बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक कि बी फार्म के बाद क्या करें और बी फार्म क्यों करें। तो आज डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपके सारे कंसेप्ट, जो आपकी शंकाएं थी, जिज्ञासाएं थी, सभी के सभी का समाधान हो गया होगा डेफिनेटली। और आप अपने आप में एक अच्छा फील कर रहे होंगे कि एनर्जी फील कर रहे होंगे, हाँ कि हमने सही फील्ड सिलेक्ट किया या फिर हम सही फील्ड का सिलेक्शन करने वाले हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि मतलब आज का जो हमारा ये वीडियो जाएगा ना, बच्चों में एक बहुत ही मैंने देखा है कि बच्चों को ये बहुत ही सर्चिंग मोड में रहता है कि अभी हम बी फार्म के बाद क्या करें, एम फार्म के बाद क्या करें, मतलब किस सेक्टर में जाएं। और फिर अगर कोई बता भी देता तो क्लियर एस्पेक्ट नहीं दिखता, कंपनीज लोगों को नहीं पता होती कि किस में जाएं। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको कंपनीज एग्जैक्टली सारी पता होनी चाहिए, और आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, जॉब पोर्टल्स वगैरह पता होना चाहिए आपको। लिंक्डइन वगैरह पे आप प्रोफाइल बनाइए अपना, तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहेंगी। जॉब्स के पोर्टल्स पे आप जाइए, करियर्स में जाके ऑप्शंस जो मिलते हैं वहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारी आपकी सेक्टर्स में जो है बढ़ जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज बेटा कि ये जो हमने अभी आपको
सेक्टर्स बताए, तो सिर्फ हम यही तक नहीं सीमित है, और भी सेक्टर्स, और भी ज्यादा एआई वगैरह आ गया है आपका, तो और भी सेक्टर्स आपके इंप्रूव होते जाएंगे आगे। और हम ही जो है ये सेक्टर्स बनाते हैं, आप ही ये सेक्टर्स बनाओगे। जब आप पढ़ोगे, नॉलेज लोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा। ये जो विजिलेंस है आपका, ये पहले विजिलेंस नहीं थे, बट फार्मा सेक्टर्स में इसकी एंट्री हुई है विजिलेंस की। कैसे हुई? जब आपने नॉलेज लिया, आपको पता चला कि हाँ, इस सेक्टर में भी हमें ये एक ब्रांच ओपन करना चाहिए, इसमें भी हमारा ग्रोथ है। तो इस तरीके से आपको खुद और भी सेक्टर्स, यहाँ जितना हमने आपको बताया सिर्फ यहाँ तक ही नहीं हम लिमिटेड है सर, इसके अलावा भी हम बहुत सेक्टर्स को और भी ओपन कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हमने आज बात किया, और डेफिनेटली इस डिस्कशन के बाद आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच बच्चे, और स्टे ट्यून्ड विद PW Pharma।